दोस्तों, हाल ही में वैश्विक स्वास्थ्य सुरक्षा सूचकांक यानी ग्लोबल हेल्थ सिक्योरिटी इंडेक्स 2021 जारी कर दिया गया है। आपको बता दें कि भारत में नीति आयोग स्वास्थ्य क्षेत्र में अपना स्वयं का स्वास्थ्य सूचकांक जारी करता है। इस सूचकांक में विश्व के 195 देशों को शामिल किया गया है। इसे न्यूक्लियर थ्रेट इनिशिएटिव और जॉन्स हॉपकिंस सेंटर के सहयोग से तैयार किया गया है। इस सूचकांक में 6 श्रेणियों के तहत रैंकिंग दी जाती है, जिसमें पहला है रोकथाम, दूसरा है स्वास्थ्य क्षेत्र में नए विषयों पर पता लगाना, तीसरा है स्वास्थ्य क्षेत्र की तीव्र प्रक्रिया पर ध्यान देना, चौथा है स्वास्थ्य प्रणाली के विकास पर ध्यान देना, पांचवा है अंतर्राष्ट्रीय मानदंडों का अनुपालन करना और छठवां है पर्यावरण जोखिम का मुद्दा। आइए इस रिपोर्ट के अनुसार भारत की स्थिति के बारे में जानें। इस रिपोर्ट के अनुसार भारत का स्कोर 100 में से 42.8 है, जो 2019 की तुलना में 0.8 अंक कम है। आपको बता दें कि 0 से 100 अंकों के आधार पर देशों की क्षमताओं का आकलन किया जाता है। जहां 100 अंक को उच्चतम स्तर में स्थान दिया जाता है, वहीं 0 अंक को निम्न स्तर पर स्थान दिया जाता है। वहीं वैश्विक स्वास्थ्य सुरक्षा सूचकांक की रैंकिंग को 3 स्तर पर शामिल किया जाता है, जिसमें पहला है निम्न स्कोर, जिसमें 0 और 33.3 अंक के बीच प्राप्त करने वाले देशों को निचले स्तर पर शामिल किया जाता है। दूसरा है मध्यम स्कोर, जिसमें 33.4 से 66.6 अंक के बीच प्राप्त करने वाले देशों को मध्यम स्तर पर शामिल किया जाता है। वहीं तीसरा है उच्च स्कोर, जिसमें 66.7 से 100 अंक के बीच प्राप्त करने वाले देशों को उच्च या शीर्ष स्तर पर शामिल किया जाता है। आपको बता दें कि भारत को मध्यम स्तर पर शामिल किया गया है। वहीं अगर भारत के पड़ोसी देश बांग्लादेश, मालदीव और श्रीलंका की बात करें तो इन तीनों देशों ने 1 से लेकर 1.2 अंक तक का सुधार किया है। इस सूचकांक में विश्व का समग्र प्रदर्शन 2021 में घटकर 100 में से 38.9 हो गया है, जबकि 2019 में यह 100 में से 40.2 अंक पर था। इस रिपोर्ट के अनुसार अगर भारत में स्वास्थ्य क्षेत्र की बात की जाए तो भारत में स्वास्थ्य के क्षेत्रों में पर्याप्त सुविधाओं में अभाव पाया गया है। इस रिपोर्ट में वर्ष 2009 में राजस्थान, महाराष्ट्र, तमिलनाडु और उनसे सटे राज्यों में इन्फ्लुएंजा ए यानी H1N1 प्रकोप की पहचान, लक्षणों के बारे में लोगों को जानकारी की कमी और क्वारंटाइन की आवश्यकताओं को रेखांकित किया गया है। वहीं दूसरी ओर कोविड-19 जैसे महामारी ने भारत के स्वास्थ्य तंत्र को चुनौती दे दी है। अगर भारत में स्वास्थ्य व्यय की बात करें तो देश में स्वास्थ्य क्षेत्र पर किए जाने वाला व्यय सकल घरेलू उत्पाद के 1.35% से भी कम है, जो एक मध्यम स्तर आय वाले देश के लिए काफ़ी कम है। वहीं यदि चिकित्सकों की उपलब्धता की बात की जाए तो इस रिपोर्ट के अनुसार देश की जनसंख्या के अनुरूप प्रत्येक 1445 भारतीयों पर एक डॉक्टर बस मौजूद है, जो कि WHO द्वारा प्रस्तावित 1000 लोगों के लिए एक डॉक्टर के मानदंड से भी कम है। वहीं अंतिम में अगर जलवायु परिवर्तन की बात करें तो इस पर भारत की स्वास्थ्य स्थिति बहुत ही खराब है। इस रिपोर्ट के अनुसार 80% से अधिक भारतीय जलवायु संवेदनशील जिलों में रहते हैं। तो दोस्तों, इस इन्फॉर्मेशन में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।